गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं मार्केट की बात करने से पहले आप सभी लोगों के तक एक अपडेट पहुंचाना चाहता हूं कि मैं जो भी प्रेडिक्शन करता हूं या जो भी मैं आप लोगों को मार्केट के बारे में रिसर्च प्रोवाइड करता हूं, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू रहता है। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि आप इस मेरे व्यू के थ्रू अगर किसी भी प्रकार की कोई भी पोजीशन अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने रेपुटेड या आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर बात कर लें। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होता है। इसमें बताई गई हुई सारी चीज़ें मेरे खुद के एनालिस्ट के द्वारा निकाला जाता है। मैं किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन आप सभी लोगों को नहीं करता हूँ। अगर आप मेरे कहे अनुसार अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आज मैं बात करने वाला हूँ सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस वीक से लेकर अब तक करीब करीब 5 से 6% की गिरावट आपको सिल्वर में देखने को मिली होगी। एंड अगर मैं करंट सिनारियो की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं सिल्वर 72,830 के अराउंड कुछ चल रहा है। आज प्रीवियस वीक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसने अपना एक हाई बनाया था 78,200 रुपीज़ का एंड कंटिन्यूसली वो डाउनफॉल में है। 4% से 5% की गिरावट हुई, 5 से अब 6% के अराउंड कुछ गिरावट अभी चल रही है। अब इस सिचुएशन में सिल्वर में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि सिल्वर रिकवरी मोड में आएगा या नहीं आएगा, उन सब को समझने से पहले आप इसके टेक्निकल और फंडामेंटल को समझने की कोशिश करें। अगर मैं इसका टाइम फ्रेम 30 का करता हूँ, 30 का टाइम फ्रेम में लगा रहा हूँ अभी। अब मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आप समझ पाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी और आपको आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट भी मिल पाएगा। सबसे पहले सिल्वर एक ऐसा कमोडिटी सेक्टर है, एक ऐसा प्रीशियस मेटल है जिसमें अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक बड़े मूवमेंट और बड़े पॉइंट ऑफ मूवमेंट के लिए काम कराया जाता है और किया जाता है। सिल्वर लॉन्ग टर्म में मुझे कहीं ना कहीं अभी भी एक बाइंग जोन में लग रहा है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत और गिरावट दिखा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मार्केट और आज जिस तरीके से डाटा मार्केट में आज फ्लैश होने वाले हैं 6 बजे के बाद, उस तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज एक सिल्वर रिकवरी मोड में आ सकता है। आप मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैंने आपको ये नहीं बोला है कि वो 100% ऊपर आ जाएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डाटा आने के बाद ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक बार अपने रिकवरी मोड पे आ जाए। 72,752 या 800 के बीच में भी मार्केट फंसा हुआ है। 73,000 के आसपास जा रहा है, फिर वापस से वो करेक्शन लेके 72,700-800 के अराउंड घूम रहा है। अब मैं आपको जो एक लेवल बता रहा हूँ उस लेवल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। 74,666, ये जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ 74,666 रुपीज़ का, मार्केट अगर किसी भी कारणवश आज के डेट में, मतलब ट्यूसडे 16 मई का डेट है, अगर आज के डेट में 74,666 को अगर क्रॉस कर देता है तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि आज के डेट में ये पॉसिबल है कि मार्केट 75,000 के ऊपर निकल सकता है। बट उससे पहले उसको 74,666 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको 72,500 से लेकर, मेरी हैंडराइटिंग पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं इस पर प्रॉपर वे में लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। 72,500 से लेकर 73,800 के बीच में आ सकता है। अब इन केस अगर मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी तेज़ी आ जाती है, अगर इन केस आ सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है शाम इवनिंग के सेशन के दौरान, कि डाटा आने के बाद ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक बार रिकवरी मोड में आ जाए और 74,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करे। 74,000 को भी अगर वो क्रॉस करता है तो आप ये मत समझ लेना कि मार्केट एक बाइंग जोन में आ चुका है। 74,666 को अगर ब्रेक करता है तभी आप अपनी बाई की पोजीशन बनाएं, अदरवाइज अभी मार्केट साइडवेज है। साइडवेज होने का मेन रीज़न ये है कि मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। इन केस आने वाले टाइम में, जैसे जून जुलाई की एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं मार्केट मुझे एक बुलिश जोन में दिख रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, रीज़न के बारे में हम किसी और वीडियोज़ में बात करेंगे। बट अगर 74,666 को अगर क्रॉस करता है तो आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, बट आपको स्टॉप लॉस वहाँ से कम 300 पॉइंट का रखना पड़ेगा।
क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप कम क्वांटिटी में काम करें और कम क्वांटिटी में काम करके जो भी छोटा मोटा 5,000 3,000 2,000 जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा, आप छोटा छोटा प्रॉफिट अर्निंग करते चले जाएं। बट अगर 74,666 को ब्रेक करता है तो फिर आप वेट कर सकते हैं वापस से मार्केट को एक बार 77,000 के ऊपर जाते हुए और 78,200 का जो हाई लगा था प्रीवियस वीक में, उस हाई को ब्रेक करते हुए भी। इसके अलावा गोल्ड में भी अगर बात करूँ तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अभी गोल्ड का कुछ अपडेशन लेके आपके पास आने वाला हूँ, आप उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। सिल्वर में अगर आपने बाई किया हुआ है, इन केस आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है और आप अभी तक मार्केट में फंसे हुए हो और आप ये जानना चाहते हो कि वापस से मार्केट में फ्रेश तेज़ी कब आएगी, तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूँ। इन केस अगर आप मार्केट में 75,000 76,000 के रेट से अगर आप सिल्वर में बाई करके बैठे हुए हो तो अभी एवरेज करने की भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाओ। मार्केट एक बार वापस से बाउंस बैक लेगा ज़रूर, ये तो तय है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट एक ओवरबाउट की सिचुएशन में है जिसमें सेलर और बायर अपने माल को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बार बार रिजिट करके ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एक बार अगर ये 74,666 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये पॉसिबिलिटी बना देगा कि वापस से 77,000 के ऊपर निकल जाए। ओके, बाकी इसके बाद का मेरा गोल्ड का वीडियो आएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, पर वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को प्रॉपर वे में पूरा देखें ताकि आपको सारे अपडेशन आपको मिल सके। किसी भी प्रकार की कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने कंसल्टेंट या अपने रिसर्चर से बात करने के बाद ही कोई पोजीशन ले। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।